जय हिंद दोस्तों, वित्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के स्ट्रेटेजी के बारे में। क्योंकि कल होली की छुट्टी है और शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, इस बार हमारा वीक काफ़ी छोटा रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी 50 एक रेंज में फंसा हुआ है। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में इसने रेंज को ब्रेक किया है और एक हैमर कैंडल बनाया है और रेंज में आकर क्लोजिंग दी है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है तो पूरी संभावना है कि इस रेंज के टॉप को वो रीटेस्ट के लिए जा सकता है, और अगर ये रेंज को ब्रेक नहीं करता है तो ये नीचे की ओर जाएगा, 21,300 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है जहां से इसका ब्रेकआउट आया था। अब हम लोग इसे डेली चार्ट में देखेंगे। तो डेली चार्ट में पहले तो ये हायर हाई और हायर लो बना के चल रहा था, लेकिन लास्ट वीक में इसने एक ब्रेक डाउन दिया और 22,000 के लेवल को तोड़ दिया था, जिसे वह पुनः रीगेन कर चुका है। आने वाले वीक में इसके लिए 22,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो यह 22,250 के लेवल को टच कर सकता है, और यदि ब्रेकडाउन देता है तो 21,950 के लेवल को टच कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे 15 मिनट चार्ट में। 15 मिनट चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो लोअर लेवल और हायर लेवल बताया है उसी के रेंज में निफ्टी बहुत दिनों से घूम रहा था, क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज से वो ब्रेकडाउन दिया था, उसे वह फिर से रीगेन कर चुका है। अगर यह गैप अप खुलता है तो 22,250 में ट्रेस करने के बाद फिर से 22,500 के अपने लेवल को टच कर सकता है, और अगर ब्रेकडाउन करता है तो 21,945 पर रिट्रेस करके फिर से नीचे की ओर एक ब्रेकडाउन दे सकता है। अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट जो आप देख रहे हैं वो वीकली चार्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट में अपने रेंज को बरकरार रखा है। हालांकि पिछले सप्ताह में इसने एक ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन उसे फिर से वह रीटेस्ट करके क्लोजिंग पॉजिटिव में ही दिया। बैंक निफ्टी ने भी वीकली चार्ट में एक हैमर कैंडल बनाया है। चलिए अब इसे हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में भी इसने एक रेंज बनाकर रखा हुआ है। जिस रेंज में ये फंसा हुआ था उसे पिछले वीक में इसने ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन फिर से उसे इसने रीगेन कर लिया है। अगर इस रेंज को ये फिर से रीटेस्ट करता है तो रेंज के ऊपरी लेवल जो इसका ऑल टाइम हाई है उसे टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि बैंक निफ्टी को 47,200 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अगर इसे ब्रेक करता है तो इसे 48,100 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और तब ये ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। अगर हम लोग इसे 15 मिनट चार्ट में देखते हैं तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो एरिया है वो है 46,300 का, और अगर ये अगले दिन फ्लैट ओपन होके ऊपर की ओर जाता है तो 47,200 पे रिट्रेस करने के बाद ऊपर का एक ब्रेकआउट दे सकता है और 48,100 के लेवल को भी दिखा सकता है। और अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तो 46,300 पे रिट्रेस करने के बाद 45,700 का लेवल भी दिखा सकता है, और अगर ये 47,200 के ऊपर ही होता है तो 47,200 को रीटेस्ट करके ऊपर की ओर जा सकता है, और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो 46,300 पे रीटेस्ट करके वो अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन तो जैसा कि मैंने बताया 45,700 को ये कर सकता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इस एनालिसिस को आप किसी भी तरीके से बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे।
अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।